अच्छा, और इस कंपटीशन का फ़ायदा क्या कंज्यूमर को हो सकेगा, यानी गाड़ियों की कीमतों में क्या कोई कमी वाक़ई हो सकती है? चूँकि पिछले 3-4-5 साल में जिस तरह ये कीमतें ऊपर गई हैं और जिस तरह एसेसरीज़ भी महंगी हुई हैं, मेंटेनेंस भी महंगी हुई है गाड़ियों की, और ओवरऑल कॉस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उसमें कहीं कोई कमी या ठहराव मुमकिन हो सकेगा? नहीं, अगर तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल कर रहे हैं। नहीं, अगर आप इसको नॉर्मल कार्स की तरफ भी हम, कीमतें तो उसी की बढ़ी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो अभी ज़ाहिर है एक इमर्जिंग मार्केट है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से क्या जो हमारी एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनकी कीमतों में कमी वाकई हो सकेगी? देखिए, कमी जो है ना, कमी बुनियादी वजह उसकी एक ही है, और वो है लोकलाइजेशन। जब पाकिस्तान में किसी चीज को अगर हम लोकलाइज करते हैं तो एक इंसेंटिव कि वो प्राइसेस कंपेटिटिव होता है। दूसरा जो इशू है हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट में, वो ये है कि आपके टैक्सेशन इस वक्त 40+ टैक्सेस कहते हैं कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट, यानी कि जो व्हीकल्स बन रही हैं पाकिस्तान में, उसमें 40% आपका टैक्सेस है। ये दो बड़े फैक्टर्स हैं। इन दोनों को अगर आप फोकस करेगी गवर्नमेंट, तो डेफिनेटली प्राइसेस कंज्यूमर के लिए एक रिजनेबल प्राइस ऑफर कर पाएंगे। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल है कि आप देखें 2.5-3 साल में प्राइसेस जो व्हीकल्स की जिस तरह से शूट अप हुई हैं, उसमें आपका मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गाड़ियां खरीदने से कासिर है। सही। और लोकलाइजेशन की जो आप बात कर रहे हैं मशहूर साहब, ये अभी किस फेज़ में है? इसकी तरफ संजीदगी के साथ गौर किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकलाइजेशन पर इस वक्त इन्हिसार किया जाए, इस पर फोकस किया जाए, या अभी भी हम काफ़ी पीछे रह गए उसमें? नहीं, हम पीछे हैं मगर इस रेस से दूर नहीं है। इसमें हम अभी तक इन्वॉल्व हैं। और लोकल, यकीन कीजिए, जो लोकलाइजेशन पाकिस्तान में की जा रही है वो ज्यादातर अगर देखने को नजर आती है पाकिस्तान में, वो जापानीज ही हैं जो पढ़े क्योर हमारे डे 1 से पाकिस्तान में। अभी कोरियंस ने इनिशिएटिव प्लांट्स लगाए जरूर हैं, असेंबलीज लगाई हैं, मगर उनकी लोकलाइजेशन अभी बहुत लो लेवल पे है, स्टार्टिंग पॉइंट्स पे। चाइनीज इससे जरा और नीचे है। तो पाकिस्तान में लोकलाइजेशन है, बट द थिंग अभी एक जो चैलेंज पाकिस्तान गवर्नमेंट को आ रहा है वो ये है कि आईएमएफ बेस हम उस एग्रीमेंट का हिस्सा हैं जिसमें आईएमएफ आपके पास प्रेशराइज कर रहा है कि आप पाकिस्तान में इंपोर्ट के जितने टैरिफ हैं इसको एक स्टैंडर्डाइज लेवल्स पे ले आए विद इन 5 इयर्स। ये एक चैलेंज होगा कि ऐसी सूरत हाल में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री दुनिया में जहाँ पे भी मौजूद है, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ के अपने लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करती है। और आजकल तो आप ऐसे भी सुन रहे हैं कि जो फादर ऑफ द नेशन है दुनिया का, वो यूएसए है, और यूएसए जैसा मुल्क भी आज अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शंस की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, तो जाहिर है ये बात अगर हम कर रहे हैं तो इस भी उतनी ही वैल्यू देनी चाहिए जितना दूसरे कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।